इस्तीफे आपके कबूल करेंगे। हम में से कोई अपेयर तो हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही ऑपोजिशन लीडर की बारी आई और हमने कहा कि जी ऑपोजिशन लीडर हम लाएंगे अब अपना, तो उन्होंने हमारे इस्तीफे कबूल कर लिए। जब हमारे इस्तीफे कबूल कर लिए, हम तो अब जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने पार्टी ने फैसला किया कि हमने उस वक्त इस्तीफे इसलिए दिए थे कि हम फोर्स करना चाहते थे इलेक्शन, और इस रिजीम चेंज का हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये जो रिजीम चेंज, फॉरेन फंडेड रिजीम चेंज लोकल साजिशियों के थ्रू हुई है, हम इसका कोई हिस्सा नहीं बनना चाहते। और ये भी खान साहब ने कई दफा कहा कि, और पहले भी कहा, और बाजवा साहब से, शौकत तरीन साहब के पास भी जाके कहा कि तबाही हो जाएगी पाकिस्तान की मईशत की। लेकिन वो जो भी जिद थी वो थी, और आज आपके सामने, दुनिया के सामने है पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है। खैर, जब हमने जाके कोर्ट में ये फाइल की, तो पंजाब हाई कोर्ट ने हमें स्टे दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें स्टे दिया, बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने स्टे दिया, और पेशावर हाई कोर्ट ने भी स्टे दिया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के पास जब ये पिटीशन आई, तो उन्होंने पहली दफा कहा कि हम 21 मार्च को सुनेंगे। तो बाई इलेक्शन तो 16 मार्च को है। दोबारा हमारी वकला की टीम लेड बाय शाह भाई, उन्होंने अर्जेंसी की पिटीशन डाली, उसमें भी काफी बहसो मुबाहिसा के बाद पहले उन्होंने कहा जी 15 को सुनूंगा, फिर 10 को, फिर अल्लाह करके 7 तारीख की आज की बारी आई। तो मुझे खुशी है कि प्रेसिडेंट जो सेट हुआ था पाकिस्तान के सारे हाई कोर्ट्स में, सारे सूबों के, अल्लाह का शुक्र है कि सेंस हैज प्रिवेल्ड, लॉ हैज प्रिवेल्ड, और ये सिंध हाई कोर्ट ने भी जो 16 तारीख के इलेक्शंस हैं उनको अभी उस पर स्टे दे दिया है, सस्पेंड कर दिया है। तो एक तो खबर ये हो गई। दूसरी, मैं जल्दी से बात करना चाहूंगा आफ्ताब भाई से पहले कि जो शख्स जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में फख्र से बुलंद किया, जो इस वक्त पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर मकबूल तरीन लीडर है, जिस शख्स ने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर की आवाज बुलंद की जैसे किसी और ने नहीं की, जिस शख्स ने नामूस रसालत के ऊपर जो बात की इंटरनेशनल फोरम्स पे वो किसी और ने नहीं की, जिस शख्स ने सारी जिंदगी पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, जिस शख्स ने पाकिस्तानियों को सर उठा के चलना सिखाया, उस शख्स के ऊपर, उस इमरान खान के ऊपर, जिसने आपको शौकत खानम जैसे अस्पताल दिए, जिसने आपको नमल कॉलेज जैसी यूनिवर्सिटी दी, नमल यूनिवर्सिटी के अब तो पूरा नॉलेज विलेज बन रहा है, उस शख्स के ऊपर कोई घटिया सा शख्स जाके बलूचिस्तान में रिपोर्ट दर्ज करवाता है सेडिशन की, और अफसोस का मुकाम यह है कि पुलिस उस पर FIR भी काटती है, कैमरा उस पर बैन भी लगाता है, और अगर कोई चैनल उसको दिखाए, यानी कि जैसे ARY और ARY के ऊपर बैन भी लग जाता है। ये पाकिस्तान एक आइन के मुताबिक चलना है, और मैं हमेशा कहते आया हूं, गुरूर पे यानी कि एरोगेंस पे और ईगो पे यानी कि अना पे फैसले मुल्क के नहीं होते। मुल्क के फैसले मशावरत से होते हैं, आइन के मुताबिक होते हैं। जो लोग भी बैठ के अपनी अना पे फैसले कर रहे हैं, वो उस मुल्क को डुबा रहे हैं। जो मईशत का हाल है वो सारी दुनिया ने देखा है, और इनके जो पिट्टू चिट्टू इधर शहर के जो तकरीरें करते फिर रहे हैं, पहले एक दूसरे को रॉ का एजेंट कहते थे, आज गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। भाई पहले मुनाफिकत कर रहे थे कि अब कर रहे हो, पहले सोच तो लो। ये तो रॉ के एजेंट थे, भाड़े मार मार के तुम टीवी पे रो रहे थे, हाँ, जूते चाट रहे थे कि हमारे साथ अलायंस करो, हमारी जमात में शामिल होने के लिए। तुम उल्टी सीधी जबान इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारी औकात, तुम तो एक वार्ड नहीं जीत सकते शहर में। जो तुम बने वो तुम्हें लंदन के जोकर ने बनवाया, सेनेटर भी और मेयर भी। तुम उसके बाद अपनी पार्टी लॉन्च की, तुमने एक वार्ड ही नहीं जीता आज तक। बातें तुम्हारी ऐसी हैं कि तुम अमेरिका फतह करने चले। तो ऐसे अहमकाना हरकतों से बाज आया जाए, और हम डिमांड करते हैं कि फौरन से पेशतरी FIR इमरान खान के ऊपर जो है ये वापस ली जाए, और पैमरा का बैन खत्म हो। आफ्ताब भाई, अली भाई ने बहुत सारी बातें की। मैं कराची के हवाले से बात करना चाहता हूँ।
और ख़ास तौर से अभी जो मुस्तफ़ा कमाल ने जो बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए और कारनान तसूरी ने और तारर ने जो बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए हमारी लीडरशिप के हवाले से, इनकी नींदें उड़ गई हैं कराची में। जिस वक्त से हमने 26 लियाकताबाद 10 नंबर पर जो हमने प्रोटेस्ट किया है महंगाई के हवाले से, उसके बाद इनकी नींदें उड़ चुकी हैं। हम नहीं जानते, कराची के तमाम अवाम जानती है कि इन्होंने कराची के साथ क्या किया। कराची में बोरी बंद लाशें मिलती थी, कराची में रोज स्ट्राइक होती थी, बमुश्किल जाके कराची पुरअमन हुआ है। और अब फिर जिस तरह अली जैदी ने कहा कि एक वार्ड नहीं जीत सकते थे, एक वार्ड ना जीतने वाला आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो मैं इनकी पुरजोर अल्फाज में मुजम्मत करता हूँ। अभी तो हमने लियाकताबाद नंबर 10 पे किया और इंशाल्लाह 11 मार्च को बाबर मार्केट लांडी में हमारी ख्वातीन जो है महंगाई के खिलाफ मुजाहरा करने जा रही हैं। इनकी मजीद नींदें उड़ाना है हमने। ये सौदागर हैं इस शहर के, इन्होंने हमेशा सौदा किया है, जब मौका मिला इन्होंने सौदा किया। कराची शहर आज से 30 साल पहले क्या था और आज 30 साल के बाद जो है वो बदल चुका है। कराची शहर में कोई चीज ऐसी साबित सलामत नहीं है जो इनके दौर में सही थी। तो मैं अपील करता हूं तमाम ख्वातीन से कि 11 मार्च को लांडी बाबर मार्केट पे जमा हो, अपनी आवाज उठाएं महंगाई के खिलाफ, और इस शहर में जो अब होने जा रहा है, जो इनका अलायंस हुआ है जिस मकसद के लिए, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। बहुत शुक्रिया। अजय शाह भाई आप भी वकील साहब के भी होने चाहिए। अल्लाह ताला ने बहुत हमें आज सुरखरू किया। बहुत मुश्किल था आज इस कोर्ट से कोई भी फैसला लेना। जैसे आप लोगों को पता है कि पहले 21 मार्च दे दी थी, फिर 10 और फिर 7। अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमने चैलेंज किया है स्पीकर्स के ऑर्डर को, जो उसने इलीगल इनके इस्तीफे मंजूर किए हैं, आर्टिकल 64(1) और रूल 43 ऑफ नेशनल असेंबली को इग्नोर करके इन मास किया है। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको इंडोर्स कर दिया है। ये जो इस्तीफे हैं ये हुए ही नहीं है, और अगर किए भी हैं तो फिर आपने 10 महीने बैक डेट से कर दिए हैं। आर्टिकल 224 का क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर कोई सीट खाली है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने, तो वो 9 महीने कौन अकाउंट फॉर करेगा। तो ये बिल्कुल सेंसलेस, आर्बिट्री, अनरीजनेबल, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कलरफुल फैसले कर रहे हैं ये स्पीकर साहब, और हम इसको भरपूर तरीके से कंडेम करते हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने, और एक बात ये कि पीटीआई इलेक्शन से बिल्कुल कतई तौर पे शायद नहीं है। हमारी तो डिमांड ये है कि इलेक्शन कराओ, कल इलेक्शन कराओ, पूरे मुल्क में इलेक्शन कराओ। और ये जो बाई इलेक्शन इन सबने बाइकआउट कर दिया है, और बिल्कुल स्ट्रेट अवे जो है अनअपोज्ड हम लोगों ने आना था। मगर उसूली फैसला ये था कि जो हमारे इस्तीफे मंजूर किए हैं वो गलत किए हैं, इलीगल किए हैं, एब इनिशियो नल वॉइड से। बहुत शुक्रिया जी भाई। ARY पर पाबंदी लगी, काबिल मजम्मत है, लेकिन आपके दौर में भी मुख्तलिफ चैनल्स बंद किए जाते रहे और इस तरह की FIR कर रही है। और जब आपके लीडर पर बैन लगा ये गलत है, लेकिन ये आपके दौर में भी तो नवाज शरीफ पर बैन लगा। दूसरा, आप जिनको आज रॉ का एजेंट कह रहे हैं, 4.25 साल तक आपके साथ वो बैठे रहे, आपके दोनों तरफ पहलू में बैठे होते थे, ये रॉ के एजेंट उस वक्त आपको क्यों नहीं बुरे लगे? अच्छा जी, देखें, मौका सबको देना चाहिए। मौका ये हम इनके साथ अलायंस में नहीं थे इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद ये हमारे साथ शामिल हुए, एलआई थे, और हमने कोई केसेस कुसेस किसी के वापस नहीं लिए। वो कानून का काम है। जवाब, सवाल का जवाब भी सुन लें दुनिया भाई, मुझे मेरी बात सुन लें। ये हमारे एलआई थे, हमने कोई केसेस कुसेस किसी के वापस नहीं लिए, ना अपने ना इनके ना किसी और के। हमने कहा कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो अगर कानून ने रास्ता बनाना होता तो पता नहीं क्या क्या रास्ता बन चुका होता। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ इमरान खान के ऊपर आप पेमरा का बैन लगाते हैं, और आपने कुछ 77-76 केसेस की FIR पता नहीं, एक लिस्ट सेंचुरी होने वाली है, उसकी भी हाफ सेंचुरी हो गई है फौरन दौरों की या बिलावल की, जिसका कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। सारी दुनिया में घूम रहा है, लेके कुछ नहीं आया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो टीवी के ऊपर ये घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रही है बैठ के मरियम, और उसका वो प्लैनेट ऑफ द एप्स वाला, वो क्या नाम है इसका, वो ताड़र, वो जो घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, और ये जो इधर से बैठा पीछे है तसूरी, जिसकी कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंटरपोल के वारंट दिखाए हैं, इसको बोलो दुबई तो जाके दिखाए, दुबई में इसके ऊपर अरेस्ट वारंट है।
ये अगर गवर्नर ऑफिस को सियासी बनाना चाहता है, पहले भी 11 साल सियासत करते रहे गवर्नर हाउस में बैठ के कोई साहब। ये बड़ा आइन का एक ऊंचा आपको मनसब मिलता है, गवर्नर हो गया है, प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट साहब ने, अलवी साहब ने सियासत नहीं की है, वो तो दार से भी मिल रहे हैं, वो शहबाज शरीफ से भी मिल रहे हैं। वो नॉन पॉलिटिकल, नॉन बायस, नॉन पार्टिजन ऑफिस होता है ये। अगर इसने ये पॉलिटिक्स करनी है फिर हम इसको अच्छी तरह बताएंगे कि अगर आप शीशे के घर में रहते हो दूसरों को पत्थर मारने से गुरेज करो। बहुत बहुत मेहरबानी।